हेलो, तो देखो अगर अभी तक हम लोग क्या पढ़े, गॉस के नियम पढ़े ना। तो एक प्रश्न आता है, गॉस के नियम पहले लिखिए, उसके लिए सूत्र लिखिए, फिर उसके बाद कहेगा कि क्या कहेगा गॉस के नियम के आधार पर, मतलब अनुप्रयोग में उसकी पूछता है कि कोई अनंत लंबाई का चालक तार है, कोई तार है, उस पर सतत आवेश वितरण है, तार है कोई, उस पर सतत आवेश वितरण है, एक समान सतत आवेश वितरण है, तो उस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो उसका व्यंजक प्राप्त करना रहेगा आप लोग को। चलो बताता हूँ क्या होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, गॉस का परिमेय। गॉस की परिमेय क्या होती है, फाई ई, ये बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यही होता है। इसका अनुप्रयोग अब हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं। तो मान लो कोई हमारा जो कहेगा, ऐसे पूछेगा प्रश्न, ऐसे पूछेगा कि गॉस का परिमेय लिखिए और सूत्र लिखिए। तो ऐसे गॉस का परिमेय क्या लिखोगे कि कोई बंद पृष्ठ है, तो उससे पास करने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा के बराबर होता है। ये इतना लिख दोगे और ये फार्मूला लिख दोगे तो आप 2 नंबर पा जाओगे। बाकी 3 नंबर पाने के लिए वो डेरिवेशन लिखना पड़ेगा कि अनंत लंबाई का एक समान चालक तार है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक का प्राप्त करना रहेगा, तो लिखना रहेगा उसको ना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे उसको। तो मान लो कि हमारे पास एक कोई चालक तार है, ऐसे हो गया चालक तार, और यहाँ बनाऊँ, ये कोई चालक तार है, ठीक है। देखो सतत आवेश वितरण क्या होता है कि जिसपे मतलब कंटिन्यूस चार्ज वितरण रहे, मतलब बटा रहे ना, तो 3 प्रकार का होता है। रेखीय आवेश वितरण, हे भगवान क्या हुआ, देखो तो 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, तब ध्यान दो, रेखीय आवेश मतलब मैं समझा देता हूँ आप लोग को सिंपल। जब रेखा में आवेश वितरण है, जैसे मान लो तार है, तो इस पर आवेश इस प्रकार से वितरण है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे रहे, मतलब इसके इधर ना एक को आवेश रहे ना इधर एक को आवेश रहे, एक मतलब सीधे में ही रहे सब आवेश, है ना। इसके इधर भी कोई आवेश ना रहे, इधर भी कोई आवेश ना रहे, तो इस प्रकार का रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं उसको, ठीक है। और यह सिर्फ पतले तार पर ही होगा, तार पर ही होगा ना, क्योंकि अगर कोई मोटा तार रहेगा, जैसे मान लो इस प्रकार से कोई पृष्ठ हो गया, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये एक के थ्रू थोड़ी ना है। अभी देखो एक सीध में होना चाहिए, लेकिन ये एक सीध में नहीं है ना, तो ये आवेश नहीं, ये मतलब ये रेखीय आवेश वितरण हो गया और ये पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। जब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण कंटिन्यूस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं, ठीक है ना। और जब किसी आयतन में रहेगा तो आयतन आवेश वितरण हो जाता है। हमें पढ़ना है रेखीय आवेश वितरण, ये वाला तार के लिए है ना। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, तो खाना लाने जा रहे हैं, धन्यवाद, ले आना प्लीज, भूख लग जाती है थोड़ा सा ना। तो पृष्ठीय आवेश वितरण समझो है, पृष्ठीय आवेश जब पृष्ठ पर आवेश का वितरण कंटिन्यूस हो, पास पास रखे रहे ढेर सारे आवेश, तो उस आवेश को वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं ना। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण जब मतलब कोई पतला चीज़ है उस पर आवेश ऐसे 1 2 3 ऐसे बिंदी बिंदी के रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश घनत्व होता है और एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, ऐसे आयतन आवेश घनत्व होता है। रेखीय आवेश घनत्व के बारे में हम लोग जानते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय जान लो, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा हो गया ना, ये क्या होता है, तो ये बराबर होता है जो टोटल चार्ज रहेगा उस तार पे, इस पे जितना तार आवेश रहेगा पूरा सबका सब चार्ज हो जाएगा, और क्या कर देंगे उसका, उसमें लेंथ से भाग कर देंगे, जो पूरा उसकी लंबाई होगी उससे भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा रेखीय आवेश घनत्व होगा। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व। क्या हो गया, कहे तुम लोग हंस रही रहते हैं, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, क्या हुई बताओ तुम लोगों को, तुम लोगों को क्या हो गया बताओ। क्या हो गया काजल, अंजलि कुछ बोली है, मुझसे पूछिए। क्या बोली है बताओ, चलो ये जो बात कर रहे थे, आप लोग सोच रहे थे ना, देख
तुम लोग बहुत चिबिल्ले हुए हम लोग। है देखो ये तार है ना, तो मान लो इस पे क्या है, ऐसे आवे ढेर सारे बैठे हुए हैं ना देखो आया बहुत पीलूंगा। ये देखो रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा, तो एकांक लंबाई मतलब जब थोड़ा सा लंबाई रहेगा तो उस पर आवेश कुल उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, रेखीय आवेश घनत्व। ऐसे पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। बता गया क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व इसको सिग्मा से शायद प्रदर्शित करते हैं ना, सिग्मा, ये सिग्मा है, सिग्मा, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल आवेश और किस पे रहेगा, पृष्ठ पे। तो पृष्ठ को क्या लिखते हैं, पृष्ठ के लिए एरिया लिख देंगे, ए लिख देंगे चाहे एस लिख देंगे, ठीक है ना। पूरे एरिया फिर से डिवाइड मार देंगे। हाँ अच्छा, मात्रक में अंतर होता है ना, मात्रक सबका अलग अलग होता है। जैसे इसका मात्रक, तो आवेश का मात्रक देखिए, देखिए आवेश घनत्व का मात्रक कोई पूछे तो क्या बताओगे, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो क्या बताओगे, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आयतन आवेश घनत्व पूछे तो इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, तो ये बराबर हो जाए Q बटे V, वॉल्यूम ना। तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल आवेश या पृष्ठीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, रेखीय आवेश घनत्व। और इसका मात्रक भी कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, आवेश का मात्रक मीटर क्यूब। समझिए इतना चीज़, हमें पढ़ना क्या है, इसको रेखीय आवेश घनत्व को। तो भी चीज़ों को खुद देता हूँ, मिटा देता हूँ, मतलब ध्यान दो। ये चीज इस तार हमारा हो गया, तो इस पर क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा इसका ना। तो इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होगा उसका मान क्या हो जाएगा हमारा, इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो हमारा लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा लैम्डा बराबर Q/L नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कुल Q आवेश का मान गया तो Q बराबर क्या होगा, तो लैम्डा इंटू L नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलो ठीक है, 1 मिनट को जान दो भाई। मान लो ये तार है ना, ए कब देख रही है, मूड खजवा रही है। ये हमारा देखो नहीं चल रहा है, कोनो फोन आ गया का, तब देखो है तब क्या है, चुलवाओ नहीं मुझे। देखो ये है ना, ये तार है, तार से आर दूरी पे कोई बिंदु है, समझी, कोई बिंदु P है, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम लोग गौसियन पृष्ठ का मानते हैं, एक तो गौसियन पृष्ठ इसको मानेंगे ना, उसके अंदर इसको रख देंगे, मान के चलो। गोला तो मानेंगे नहीं, गोले के अंदर तार रखोगी लंबा का नहीं, तो यहाँ पे एक प्रकार सिलेंडर मान लेते हैं ना। गौसियन पृष्ठ मैंने बताया था, जो गौस के नियम का पालन करता है उसको क्या बोलते हैं, गौसियन पृष्ठ बोलते हैं। गौसियन पृष्ठ बंद होता है, गौस का नियम सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है ना। इसी वजह से जब कहते हैं, मैं जब गौस का परिमेय अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, तो कहोगे किसी बंद पृष्ठ से पास होने वाली जो विद्युत फ्लक्स होती है वो क्या होती है, उस आवेश कुल आवेश के, मतलब जो उसके अंदर आवेश रहते हैं कुल आवेश के 1/4 गुना के बराबर होती है। खैर देखो, तो अभी ये तार है, तो तार से आर दूरी पे P बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हम लोग एक सिलेंडर एज्यूम करेंगे, गौसियन पृष्ठ सिलेंडर एज्यूम करेंगे जो इस P से होते हुए पास करेगा, ठीक है ना। तो मान लो इसे बस, तो ये हमारा सिलेंडर हो गया ना एक प्रकार का, ठीक है। ये सिलेंडर हो गया ना, जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, ध्यान दो। और इसका लंबाई क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, समझे इतना चीज़। अच्छा, ये प्लस आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे दिशा कैसे होगी इसकी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, प्लस आवेश के कारण। हाँ प्लस आवेश, कोई प्लस आवेश होता है, तो अगर उस प्लस आवेश के कारण कोई बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो उस प्लस आवेश से उस बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी के अनुदिश लंबवत बाहर की ओर होती है। अगर प्लस आवेश रहेगा, माइनस रहेगा तो उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश
अंदर की तरफ लगेगा, माइनस के कारण, और प्लस के कारण बाहर की तरफ। तो यहाँ से ये प्लस है, इधर की तरफ बाहर की तरफ है इस बिंदु पे, तो लंबवत बाहर की ओर इस तरह से हो जाएगा। समझी? ये वाला पूछ हाँ हाँ वह वाला पूछा। अब ना बोलो बस, खामोश। नहीं बंद हो रही है, देखो दिशा ही तो पूछा हूँ तब का हो। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इसका जो सिलेंडर है तो इसका थोड़ा सा क्षेत्रफल में ले लेता हूँ ds, छोटा सा क्षेत्रफल, तो इसको क्या बोलेंगे ds। और ये भी क्षेत्रफल सदिश भी हमारा एक सदिश आती है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, जो ds की दिशा क्या होगी, तो लंबवत उसके बाहर की ओर होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसके लंबवत बाहर की ओर बनाऊँ तो क्या होगा, जैसे ध्यान दो, बॉटल दो, कोई बॉटल, चलो नहीं है, देखो ये शराब वाला गिलास ले लो, इसमें शराब नहीं है मतलब समझ लो शराब है, इसमें चाय है, ठीक है, नहीं तो ठंडा भी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं, दो कोल्ड ड्रिंक है, चलो जो भी होगा। ये देखो, ये मान लो हमारा है ना, ये एक प्रकार का सिलेंडर है। अब मान लो क्या है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ है, इसी पे हम लोग इसी यहीं पे तो बिंदु है P, मान लो यह बिंदु P है, इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। अब देखो, इससे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है क्या, लंबवत बाहर की ओर है ऐसे है, और इस पृष्ठ पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इसका सरफेस होता है ना, तो इस पर लंबवत बाहर की ओर लेते हैं। तो जब बाहर की ओर दोनों बाहर की ओर है, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, क्या होंगी, मतलब ये इधर की तरफ है, समांतर होगा। समझी? इसको बहुत सारे लोग सोच रहे हैं शराब होगा ना, मैं शराब पी सकता हूँ, चेहरा देख के लगता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ। देखो मैं चेहरा देख के नहीं लग रहा है। अब देखो, तो ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी, और दो समांतर रेखाओं के बीच कैसा कोण बनता है, कितना कोण बनता है दो समांतर रेखा के, भाई पता चला है। तो यहाँ पे कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया बात को, एकदम दिमाग में बैठ गया। और देखो, तो ये वक्र पृष्ठ के लिए है। अब ये समतल पृष्ठ है, ये भी समतल है, ये भी समतल है, तो समतल पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, तो कोण का मान, थीटा का मान, तो ध्यान दो कैसे निकालेंगे। है देखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर एक साइड में रहेगी इसे लंबवत ना, लेकिन ये जो क्षेत्रफल है ये वाला समतल पृष्ठ, तो देखो मान लो यही वाला गिलास ले लेता हूँ, ये है ना। अभी देखो क्या है, ये समतल वाला है ना, तो इस ये जो समतल है तो इससे लंबवत बाहर की ओर होगा, मतलब ऊपर की ओर वैसे होगा। देखो ये लंबवत बाहर की ओर ऊपर की तरफ है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनना है, लंबवत बाहर की ओर होगा ऐसे, तो कितने अंश का कोण बनना है, यहाँ पे कितने अंश का कोण बनना है, हाँ 90 बनना है, हाँ 90 ही बनना है ना। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90। समझ में आया? बताओ, हम लोग को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, इस पृष्ठ के द्वारा इधर वक्र पृष्ठ के द्वारा निकालेंगे, इधर समतल पृष्ठ के द्वारा, समतल पृष्ठ है ना, तो इसके द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे, फ्लक्स का मान निकालेंगे। फ्लक्स का मान कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दो, फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई बराबर, ये क्या निकलता है, फाई ई बराबर हमारा ई डी एस कॉस थीटा, या फिर ई डी एस कॉस थीटा। देखो डी फाई बराबर निकलेगा ना, डी फाई, अगर छोटा फ्लक्स थोड़े फ्लक्स निकालेंगे तो डी फाई बराबर क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। ध्यान दो, समझ लो। यहाँ पे होता क्या है, क्षेत्रफल सदिश हमारा क्या है, ds, क्या है ds, और वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो भी सदिश हमारा है, तो वो ई है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना। अगर मान लो कुछ दुई वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जानते हैं क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है। क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। ए बी तो हो गया उनका मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, उनके बीच का, ए और बी के बीच का कोण। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे ये हमारा डी एस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया ई, तो इनके बीच का कोण 90 अंश भी है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अभी ध्यान दो, तो हमारा ई डी एस कॉस थीटा ऐसे, तो अगर मैं यहाँ पे फाई ई बराबर निकालूँ, डी फाई ई बराबर, तो ई डी एस, ई डॉट डी एस हो गया, और यहाँ पे अगर मैं डॉट हटाऊँगा तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा नहीं होगा। अभी मैंने लिखा था, अगर कोई सदिश ऐसे ए है, डॉट बी है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ऐसे नहीं तो ऐसे यहाँ पे कर दिया। समझी? अब देखो कॉस थीटा हो गया, थीटा का मान अगर मैं समतल पृष्ठ के लिए लूँ, समतल पृष्ठ के लिए, तो समतल ये है, समतल ये है, तो यहाँ पे मैं डी फाई ई लिख दूँ, डी फाई ई, तो जानते हो समतल पृष्ठ के लिए क्या होगा, ई डी एस कॉस कितना, इन दोनों के बीच कोण 90,
तो cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान कितना होता है? 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी फाई ई या फाई ई बराबर कितना हमारा आ जाएगा? 0 नहीं आ जाएगा। तो जैसे ऊपर वाले के लिए भी 0 है, ऐसे नीचे वाले के लिए भी 0 हो जाएगा। तो हमें समतल जो सिलेंडर है उसके समतल पृष्ठ पे वैद्युत फ्लक्स नहीं याद करना, क्योंकि वहाँ पे 0 होगा। हमें सिर्फ कर्व सरफेस पे, मतलब ये वाला है, इस पे हमें याद करना है ना, कितना फ्लक्स पास करेगा इस वाले पृष्ठ से, कर्व सरफेस से ना। पता है सिलेंडर का जो बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो कैसे निकालेंगे? ये हमारा बेलन है मान लो ना, और इसकी लंबाई कितनी है? बेलन की लंबाई कितनी है? यल। यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई क्या है? यल। और इसके जो त्रिज्या है कितना है? आर। तो कैसे निकालते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल कर लेंगे। क्या हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल? मतलब जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका जानते हो क्या होता है? ये तो देखो, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई आर। आधार का जो परिधि होता है कितना होता है? ये वृत्त है ना, वृत्त का परिधि, सॉरी वृत्त का परिधि जो होता है, वृत्त का परिमाप, वो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। और इंटू इसमें ऊंचाई से गुणा करेंगे तो एच हो जाएगा, मतलब यल होता है, यहाँ पे यल है ना, तो यल से गुणा कर देंगे तो 2 पाई आर यल हो जाएगा, 2 पाई आर यल। नहीं समझे? थोड़ा समझा देता हूँ। देखो मान लो ये क्या हमारा गिलास है। अब मैं इसको बीच में से काट दूँ, ये नीचे वृत्त बनना है, इसका रेडियस आर है। अब मैं इसको बीच में से काट दूँ तो इसको फैला दूंगा, तो जब काटूंगा तो एक आयत बन जाएगा, नहीं बनेगा? ऐसे बीच में से काट दूंगा मैं तो इसको फैला दूंगा तो एक चौड़ा सा सीट बन जाएगा आयत का, जिसकी एक ठो लंबाई यल है, दी हुई है यल, और एक ठो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप के बराबर हो जाएगा ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यल इंटू 2 पाई आर, तो यल इंटू 2 पाई आर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर यल हो जाएगा। नहीं समझे होगे तो ना समझो, मैथ में समझा दिया जाएगा। मुझे क्या पता कितना बड़ा था, मैं फिर से समझा दूँ? क्या बोल रही हो? अरे पैर नहीं होगा तब कैसे चढ़ेगा? भगवान भूत हो गया है, बिना पैर के कौन चलता है? अब मैं नहीं जाऊँगी, देखो जाओ, भूत होगा। हे अभी ध्यान दो। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। सुनो, वृत्त क्या बोलना चाहता है, क्या बोल देना पड़ता है। देखो अभी तुम लोग देखो, पैर देखो, मैं मारूंगा वो फूट जाएगा। सिलेंडर होता है बेलन, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्र मतलब घुमावदार जो है ना, उसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एल होता है। अगर लंबाई यल है तो यल, नहीं तो एच है तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, बस इतना खत्म। अब ध्यान दो, तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के लिए हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिए 0 हो जाएगा ना, तो हम सिर्फ वक्र पृष्ठ के लिए निकालेंगे। ध्यान दो, तुम लोग दिमाग खराब करके रख दी हो, समझा रहा हो इतना डिटेल में तुम लोग को है। अब वक्र पृष्ठ के लिए हम लोग निकालेंगे ना, तो वक्र पृष्ठ के लिए कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, देखो वक्र पृष्ठ के लिए, वक्र पृष्ठ के लिए तो देखो डी फाई ई बराबर, डी फाई ई मतलब भाई जो छोटा सा टुकड़ा था डी एस, तो उसके लिए हम लोग फ्लक्स निकालेंगे डी फाई ई ना। मान लो उससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं थोड़ा सा पास करेंगे तो डी फाई उसको बोलेंगे ना, डी फाई फ्लक्स हो गया। इसका मान कितना होता है हमारा? हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, समझी? डी देखो, अब लिखो इसका डी फाई ई बराबर क्या होगा? ई का मान क्या है? रहने तो कुछ नहीं है, डी एस है तो डी एस रहने दो। अच्छा सुनो, हाँ रहने दो डी एस। और कॉस थीटा का मान क्या है? 0 नहीं है यहाँ पे, थीटा बराबर क्या है? 0, तो कॉस 0 हो जाएगा। अब देखो दोनों का समाकलन कर दो, समाकलन करोगे तो ही डी फाई ई, इसका समाकलन करोगे तो इधर भी समाकलन करो, ई डी एस कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे ई कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये फाई हो जाएगा ना, डी फाई का समाकलन करेंगे तो फाई हो जाएगा, पूरा फ्लक्स हो जाएगा ना। थोड़ा फ्लक्स था उसका समाकलन करेंगे तो पूरा फ्लक्स बचेगा, तो पूरा फ्लक्स बराबर हो जाएगा। ई बाहर ले लो, डी एस का 1 डी एस का समाकलन करेंगे डी एस का। अब डी एस है क्या हमारा? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे फाई ई बराबर लिखेंगे, फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। क्या हो जाएगा हमारा? 2 ई इंटू 2 पाई आर एल। क्यों? क्योंकि बेलन का यहाँ पे लिख लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है?
2 पाई आर यल होता है, ठीक है ना। हाँ, आपको क्या बताया, इन लोग को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अभी देखता हूँ ना। हाँ, ये पहला, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है, हो गया। अब ध्यान दो, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग गॉस का परिमेय का यूज़ करेंगे, क्योंकि गॉस का अनुप्रयोग होगा तो गॉस का परिमेय ना यूज़ करोगी, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। गॉस के परिमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, नहीं पता है, ये कपान हाँ मुझे बता रहा है। गुड़े 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 क्यों गुड़े 1 हम लिख देते हैं, आप बोल नहीं पाएंगे। धन्यवाद। चलो ये लिख दिए है ना, खैर देखो तो सही लिखी है, लेकिन अब इसको इसमें 1 से गुणा कर दी होती महाराज तो ऐसा हो जाएगा ना। इसको पढ़ते क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये हो गया। क्यू बराबर मैंने क्या बताया है, देखो रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्यू बराबर क्या हो गया, लैम्डा इंटू यल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फाई ई बराबर क्या लिख सकता हूँ, फाई ई बराबर क्यू के यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लैम्डा यल लिख सकता हूँ बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण क्या मान लूँगा, 2। अब दो समीकरण, एक ये है फाई ई बराबर इतना है, समीकरण 2 फाई ई बराबर इतना है, दोनों ये भी फाई ये भी फाई है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई बराबर है तो ये इधर का इतना इधर के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, नीचे देखो दिख रहा है, तो बिहारियाँ लिखता हूँ ना, समीकरण 1 व 2 से, अरे चलो ठीक है, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा हमारा, है देखो ई 2 पाई आर यल बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। है देखो यल से एल कट नहीं जाएगा, कट गया ना। हमें ई का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र कितनी बताना, तो ई ज्ञात करना है, तो ई इतना जो है इधर भाग गुणे में है तो उधर क्या जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट ना, यही हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, क्योंकि बटे में 2 पाई अच्छा नहीं लगा, 2 पाई आर ना, 4 पाई आर रहता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ई बराबर, इसको लिख देता हूँ 1 इंटू लैम्डा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे देखो मैं ऊपर जो लिखा है इतना, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे लैम्डा अपान आर, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इसका गुणा करोगे तो फिर यही आ जाएगा। अच्छा मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ पे भी 2 से गुणा और 2 से भाग कर देता हूँ। क्योंकि सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे और 2 पाई है तो 4 पाई हो जाएगा, है ना। तो ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई नहीं हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 लैम्डा बटे आर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। समझिए कि नहीं समझिए। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, यही हमारा। कोई अगर अनंत लंबाई का चालक सतत आवेश वितरण है जिसपे ना कोई तार है, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। लैम्डा यहाँ पे क्या है, लैम्डा क्या है बताओ, लैम्डा क्या है, वो जो अभी शुरुआत में बोले अनुदिश स्थिति, बताओ क्या लैम्डा, आप जो पहले बोले थे क्या क्वेश्चन किसका बोले थे, कोई क्वेश्चन बता दीजिए, बता देंगे। लैम्डा क्या है यहाँ पे, इसका लैम्डा काउ है, क्या बोले थे, बोले लिख के फिर से बता दो। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, और सिग्मा को रेखीय आवेश घनत्व, उसका मात्रा को अब नहीं बता पाओगी, कूलाम प्रति मीटर होता है। कूलाम आवेश का मतलब कूलाम और लंबाई का मतलब मीटर, कूलाम प्रति मीटर, भगवान
मोबाइल में मोटा लगता हूँ, मोटा हूँ। अरे बाप रे, खैर छोड़ो, भगवान अब रहने दो। अभी देखो, हाँ जी बस कितना इम्पोर्टेंट, आप तो कह रहे थे 2 ही 3 इम्पोर्टेंट। अरे अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। मैं 2 नहीं 25 डेरिवेशन मैं आप लोग को बताऊंगा। कुल मिला जुला 25 डेरिवेशन, उसी 25 में से आएगा। लिख के दे दूंगा कि हाँ 25 यही तैयार कर लो, आ जाएगा। खाओ, प्रैक्टिस करो, रटो, लिख के लिख लो। जब तक रटोगी नहीं तब तक आएगा नहीं। रटे रहो, एक बार जब एग्जाम आएगा तो एक बार फिर से रिवीजन मरवा दूंगा, फटाक से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं कहता हूँ खाली 3 बार लिख लो आप लोग, 3 बार अभी खाली लिख लो बस, बढ़िया ध्यान से। सुबह सुबह उठो, 3 बार लिख लो, खाली 3 बार लिखे रहोगी अभी। बस जब बोर्ड एग्जाम आएगा बस मैं आप लोग को फिर से वही बनाऊंगा, तो आपका दिमाग जो रहता है ना वो ऐसे कर। अच्छा, आप लोग नोटिस किए होंगे कभी, मान लो कोनो रास्ता इधर से यहाँ से जाते हो घर पे, अगर मान लो आप कहीं फ़ोन से बात करते जाओ, कहीं हंसी मजाक करते जाओ, तब वो घर का रास्ता नहीं बोलोगी, घर पे पहुँचोगी तुम मुड़ जाओगी अपने आप। ऐसा नोटिस किया हो ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है कि यहाँ पे जाना तो मोड़ है, यहाँ पे हमें ब्रेक लगाना है बाइक में, या फिर यहाँ पे हमें मुड़ना है, यहाँ पे रुकना है, वो सब पता रहता है, ठीक है ना। वो सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है बार बार करने से। तो बार बार प्रैक्टिस जब आप लोग करेंगे तो क्या होगा कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा, मतलब अंदर हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग करिए, जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने बढ़िया होगा। देखो एक चीज़ बताऊँ, एक्सपीरियंस कोई टीचर सिखा नहीं सकता, अंडरस्टैंड। बस मैं क्या कोई नहीं सिखा, एक्सपीरियंस कोई नहीं, एक्सपीरियंस आप खुद से लेते हैं ना, अनुभव आप जब खुद से प्रैक्टिस करते हैं तभी लेते हैं। मैं या कोई भी टीचर है आपको पढ़ाया बहुत अच्छा सकता है, लेकिन वो आपको अनुभव नहीं दे सकता। अनुभव जब आप लोग खुद से करेंगे तभी होगा ना, समझे कि नहीं। इसका क्वेश्चन बताइए। लिखो इसका अनंत लंबाई के, हाँ मुझे सारी वारी नहीं आता। कल मैंने सारी बोला था, आप लोग ताली मारते, बिल्कुल नहीं, नहीं। अभी मैंने मोटिवेशन ही तो बताया, प्रैक्टिस करो बढ़िया से, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। खैर छोड़ो, अभी ना मैं बाद में बता दूंगा, कल मैं तैयार करके आऊँगा तब बता। तुम लोग लिख के नहीं रहते हो बढ़िया, तो मैं नहीं बोलूँगा। आप लोग खुद से लिख के लाओगे तो मुझे दोगे तो मैं बोल दूंगा, बस बोलना तो है। होगा बढ़िया शायरी देख के लेके आओ, सर जी के लिए मोटिवेशन बोल दिया। पढ़ाई करो, कुछ नहीं, शायरी वायरी कुछ नहीं। बोर्ड एग्जाम आ रहा, कक्षा क्लास 12th में हो आप लोग। लिखो अनंत लंबाई के। हे वीडियो चल रहा, बंद कर दो इसको, तो तब से चल ही रहा है।